गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मैम जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है। बाकियों को भी कम आ रही है क्या? नो मैम। ओके। गुड इवनिंग तो फिर मैम। शायद फिर आप बस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? आज तो खुश बहुत होंगे तुम सब, हैं? यो मैम। अंधेरे से शाम में हो गई तुम्हारी क्लासेस अब। नहीं, यो मैम। बस दो को ही अच्छा लग रहा है, बाकियों को बुरा लग रहा है कि 9 से 11 वाली क्लास बढ़िया थी। नो मैम, मैम ये अच्छी है। गुड तो इवनिंग मैम। बोलते क्यों नहीं हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब आ रही है? हाँ जी। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। बस 1 मिनट में करते हैं शुरू, रख तो टाइम हो ही जाएगा वैसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक मिनट वेट करना है ना। यस मैम। ओके। um 1 मिनट। देख लिया काफियों ने मैसेज तो, है ना? यो मैम। यस मैम।
रितिका, अगर आप कुछ कह रहे हो तो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग मैम। आप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ एक बार मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा ग्रुप है? नहीं, फोर्थ ग्रुप है ना आप लोगों का? यस यो यो मैम। मैम। अच्छा, ओके। एक मिनट के तो ना देख लिया। देख तो काफियों ने लिया है। ओके। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, एक सेकेंड। लाइट नहीं दिख रही होगी अब। आ रही है ना? वीडियो अच्छी से आ रही है आप लोगों को? यो मैम। यो मैम। यो मैम। ओके ओके। मैम टाइम भी चेंज कर अच्छा नहीं दिया। लग रहा आपको? टाइम चेंज हो गया? नो मैम अब ठीक। मैम वो कितनों को अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? ओ भाई साहब, 8 9 10 11 12 13 मतलब तुम्हें वो टाइम अच्छा लगता था? यस मैम। मैम वाह। क्योंकि तब ना मतलब हम अपनी स्कूल की स्टडी भी कर लेते थे ना 9 बजे तक, उसके बाद फिर सीधे क्लासेस भी होती थी। हाँ, ये तो है। फिर यार आप लोगों का नेट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कईयों का टावर प्रॉब्लम होता है, फिर आप लोग सारा दिन फोन तो यूज करते हो, है ना? फिर क्या होता है, जब तक आपकी 9 to 11 की क्लासेस होती है, काफियों का कहीं काफी, चलो जिसके घर वाईफाई है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो फोन चलाता है सारा दिन, फोन का नेटवर्क, उसको दिक्कत होती है ना, इसीलिए। फिर दूसरी बात ये थी कि काफियों के वहां पे लाइट का इशू था, फिर लाइट का प्रॉब्लम, स्नोफॉल, वाटर, पानी, बारिश, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि बेचारे बच्चों को दुख ना देकर उनको खुशी दी जाए। मैम अब डेली यही मतलब इसी टाइम पे होगी क्लास? हाँ जी, अब से आपकी इसी टाइम हुआ करेगी क्लास, मतलब फिक्स एज इन 6:30 to 7:30। और एक क्लास हुआ करेगी आपकी 9:10 to 10:10, मतलब 10 बजे तक सारी क्लासेस खत्म हो जाया करेंगी, ठीक है? तो उसके बीच में जो, हाँ, मैम उस टाइम पे लगा दो, वो ठीक रहता है मैम। यस मैम। मैं तो कुछ नहीं कर मैं तो नहीं ना कुछ कर सकती अब। तो ये तो मैनेजमेंट की तरफ से है। काफी बच्चों का कंसर्न भी था कि मैम बहुत लेट है, और 10 to 11 में तो वैसे ही आप लोग थक जाते हो, और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बायो की क्लास लगाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लगाते, है ना? हो सकता है कोई हो, है ना, यहाँ पे है? नहीं? नो मैम। नो मैम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स लगा देते हैं, बायो केमिस्ट्री नहीं लगाते, कुछ केमिस्ट्री लगा लेते हैं, बायो और फिजिक्स नहीं लगाते, कुछ दो ही सब्जेक्ट्स लगाते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा मतलब इश्यूज थे, काफी मतलब एक्चुअली इन सब का रिकॉर्ड होता है ना मैनेजमेंट के पास, तो वो पूरा चेक कर रहे हैं, वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी देर बैठ रहा है, और वो कौन कौन सी क्लासेस में आ रहा है, कैसे टेस्ट दे रहा है। आप में से काफी हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, काफियों का मैंने देखा, काफी ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। गुड जॉब, नाइस कि आप लोगों ने भेजे मुझे, मे बी और टीचर्स को भी भेजे होंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस, गुड जॉब। और कई बच्चों के ऐसे मेरे को मैसेज आए जिसमें उनके मार्क्स कम आए। गुड कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और मेरे को भेजा, वेरी नाइस। तो मैम ने आपको डिमोटिवेट तो नहीं ना किया?
कोई ऐसा बच्चा है जिसके फुल मार्क्स आए हैं? नहीं ना, किसी के भी नहीं ना आए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने टेस्ट नहीं देना, टेस्ट आपने देना ही देना है, ठीक है। चाहे -1 आए, चाहे -2 आए, चाहे +2 आए, चाहे 240 में से 240 आए, जैसा भी आए, मैम को रिजल्ट्स भेजा करो, ठीक है। और अब खुद ही किए थे टेस्ट या फिर देख दुख के किए थे? मैम खुद किए थे। मैं खुद किए थे। बट आप में से काफियों ने मेरे को रिजल्ट नहीं भेजा है। कब भेजेंगे आप लोग? कब भेजोगे? अगली बार जब भी टेस्ट होता है, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर्स को भेजना है। फिजिक्स के टीचर को भी, केमिस्ट्री के टीचर को भी, और बायो के टीचर को भी, ठीक है। सिर्फ एक टीचर को नहीं, तीनों टीचर्स को भेजना है उसका स्क्रीनशॉट लेके। और क्योंकि उससे हमें क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोर्स नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि वो हम नहीं बताऊंगी मैं, वो क्यों देखना है नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तो तुम लोग भेजोगे बस, ओके। यो मैम। तो ये मैम। हाँ, तुम लोग यार प्लीज टेस्ट वगैरह दो। और कई हैं जिसने टेस्ट दिए हैं और मतलब क्या बोलते हैं, एकदम स्किप कर करके सारे क्वेश्चंस कर दिए, और मतलब ये दिखाने के लिए हाँ मैंने टेस्ट दिया है। बट ये भी याद रखो, जब आप चीजें ऑनलाइन कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसे लाल कलर अच्छा नहीं ना लगता। अगर रेड, अगर आपकी कॉपी में, सुंदर सी कॉपी में सुंदर राइटिंग के ऊपर लाल कलर लग जाए टीचर का, कैसे लगेगा आपको? मैम बुरा। बुरा लगेगा ना। अगर आपको बुरा लगेगा तो टीचर को भी बुरा लगता है, ठीक है। तो मैम के पास कल शीट आई है, वो शीट पूरी रेड 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 रेड, यानी कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया हो, टेस्ट ही नहीं दिया हो, ठीक है। और ट्राई करो कि कम से कम अगर टेस्ट भी दे रहे हो तो थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ। कल तो आपका पार्ट टेस्ट था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का था। तो मैंने देखा कि काफियों के कम मार्क्स थे, जो कि मुझे लगता है कि मे बी फिजिक्स के क्वेश्चन शायद ना सॉल्व हुए होंगे, क्यों को हो सकता है, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड सच में बहुत इजी है। और केमिस्ट्री में था फर्स्ट चैप्टर, है ना? यो मैम। हाँ, तो वो तो मुझे अच्छे से पता है कि वो इजी है। और आपका यूनिट एंड मेजरमेंट था फिजिक्स में, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इतने भी टफ चैप्टर्स अभी नहीं डाले हैं, अभी डालने बाकी हैं, है ना। सेल में से डाल रहे हैं तो कमारे समझ आता है, सेल डिवीजन में से डाल रहे हैं तो कमारे तो समझ आता है। अभी आज से हम डाइजेशन शुरू करने वाले हैं, समझ आता है। बट लिविंग वर्ल्ड में अगर आपकी गलती से 10 गलत हो जाए तो बचा क्या, ठीक है। तो ट्राई करो कि क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो कि उसको पढ़कर भी जाओ, ठीक है। बिना पढ़े तो नहीं देना टेस्ट, ऑब्वियसली यार, मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगी। अब तुम लोग सब मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हो क्या? कहाँ बच्चा मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, ठीक है। अगली बार, अगले संडे से जब भी आप देखो, टेस्ट तो होना ही होना है, ये तो नहीं बंद होगा। तो टेस्ट आपने देने ही देने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और टेस्ट देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रिस्पेक्टिव टीचर्स को आप सेंड कर लो। तीनों टीचर्स को करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और बढ़िया है। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। बट करो, करो तो तीनों को करना, ठीक है। इक्वालिटी नहीं रखोगे तुम? नहीं, इसलिए मत बोलना कि मतलब मैम ने बोला है इसीलिए, खुद से करना, टेस्ट देना। समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मैम की? यो मैम। मैम। ये मैम। ठीक है, चलो अब टिक जाओ, मैसेज ना करो। आकृति बच्चे, टाइम अब नहीं चेंज होगा, अब यही होगा बेटा। एक आपकी क्लास आई गेस इसके बाद फिजिक्स है, यो मैम। वो आपके शायद 9:10 to 10:10 है। तो देखो आपके इसके पास, आपके पास है 7:30 to 8:30, 9:30, 9:30 भी नहीं है, ओके। 7:30 तक क्लास है आपकी, ठीक है। 6:30 to 7:30, मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे, एंड फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9:10 to, नहीं 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 नहीं, मेरे साथ आपका टाइमिंग है यार, 8 to 9 है। ये कुछ गड़बड़ हो गया। 8 to 9 है ना आपकी नेक्स्ट क्लास? नो मैम। नो मैम, मैम 9:10 to 10:10।
9 10 to 10 10 है। ठीक है, तो तुम मेरी क्लास के बाद तो तुम बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। मेरी क्लास से पहले सो के आना, पर सोते मत रह जाना, क्लास रह जाएगी। ठीक है। ओके। मैम। टाइम तो यार, टाइम तो नहीं चेंज हो पाएगा। ये टाइम किस किस को अच्छा लग रहा है? मैम अच्छा भी लग रहा है और मैम बुरा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम टेबल चेंज कर लो। वो तो यार फिर आप लोगों का नेट खत्म हो जाता है बच्चों का, तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? मैम भी तो पढ़ा रहे हैं ना, फिर मैम को भी तो थोड़ा ऐसा दिल से दिल टूट जाता है मैम का। देख रहे हो ना तुम, 37 बच्चे रह गए। मैं तो चाहती हूँ यार जितने बच्चे यो पढ़ मैम। रहे हैं यार वो अच्छे मार्क्स लाए। सिर्फ नीट में नहीं यार, एग्जाम्स में भी, 11th में भी। एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मेरा तो चलो है ही है, और टीचर्स का भी है, सबका ही टर्न एक्चुअली। तो इस वजह से हमें टाइम चेंज करना पड़ा ना। ओह, क्या तुम्हें मेडल्स दिखाई दे रहे हैं? फिर से दिखाना मैम। ये देखो, और वहां पे नो मैम। उधर भी बड़े सारे हैं। तो क्या इस मेरे लैपटॉप में तो वो नहीं है बैक कैमरा, बट कोई नहीं। लैपटॉप घुमा के दिखा दो। तो तुम्हें मेरा पूरा कमरा दिखेगा, और फिर उसके बाद मैम देखना है। अभी टाइम अभी वो तो पूरा वो क्या बोलते हैं, मेसी हुआ पर। कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है ना, रिकॉर्डिंग पे हो रहा है। बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। चलो फाइन, तो अब हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल का चैप्टर कर लिया है। कोई बात नहीं मैम, दिखा दो। मेडल दिखा दूंगी मैं तुम्हें बाद में। यस वहां मैम। देख लो ना, 3 1 2। नहीं दिख रहे हैं मैम। नहीं दिख रहे मैम यहाँ अभी भी। मैं कल दिखाऊंगी, चल चुपचाप से पढ़ लो। कल दिखाऊंगी, ठीक है, कल साफ सफाई करके बढ़िया से फिर दिखाऊंगी। पर मेडल मैं आज दिखा दूंगी, ठीक है। पर क्लास खत्म होने के बाद, और क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारे पास भी टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, क्योंकि मेरे नेक्स्ट क्लास में टाइम होगा फिर। आप ना क्लास से नहीं, 4 मेरे से 5 क्लास मिनट। के बाद आपका क्लास तो है नहीं, मेरा भी नहीं है, मेरा मतलब ब्रेक है बीच में ना, 15 मिनट का, तब दिखा दूंगी। खुश? यो मैम। तो यार, हाँ, एक और बात ये कि हमारे को ब्रेक भी मिल गया। ब्रेक इसलिए क्योंकि काफी बच्चों की, वैसे तो तुम तो डाउट तो पूछते नहीं हो, बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, है ना। या तो तुम्हें सब समझ आता है या तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आता। तो इसमें से मुझे बता दो, तुम्हें सब समझ में आता है या कुछ नहीं समझ में आता है, या कुछ कुछ मैम सब सब समझ जाता है। समझ आता है। तो। और तुम पढ़ते नहीं हो पर, है ना। इसका जवाब नहीं आया मुझे। चलो ठीक है, शायद सेल से। शायद कभी कभी। अच्छा सुनो, अब हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया, सेल कर लिया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कर लिया। काफी होंगे बच्चे जिसने नहीं पढ़ा होगा, मिस हो गया, एग्जाम्स था, ये था वो सब कुछ। बट अब से हम डाइजेशन शुरू कर रहे हैं, आज ही का चैप्टर आज से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ना भी और समझना भी, कि यहाँ जो मैंने पढ़ाया होगा ना, उसके बाद 15 मिनट पढ़ के फिर आप चाहे कहीं पे भी घूमो घूमो, तो घूमने चले जाना, ठीक है। बट खत्म कर लेना उसको, पढ़ लेना एक बार, ताकि इजी रहे, आपको याद रहे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। ओके फाइन, सबको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो हमने यार स्टार्ट, हमने ये पढ़ा था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता क्या है। यहाँ रख लेती हूँ, टाइम नहीं पता लगता। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? मैम पहुंचाना। पचाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब कर जाती है कौन? सेल। एनर्जी यूज होती है ना जब आप पढ़ाई करते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि खाना आपकी पढ़ाई करता है, आप पढ़ाई करते हो ना। हेल्प करता है आपको, हेल्प कौन करता है पढ़ाई कराने में? एनर्जी। हाँ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? ब्रेन। दिमाग से पढ़ते हो ना, दिमाग में रहता है सब, माइंड से पढ़ाई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आसपास तुम लोग कुछ खाने है तुम्हारे पास? मेरे पास है, मेरे पास पता है क्या है? हलवा है। नहीं आ, दिख रहे ना। सूजी का हलवा दिख रहा है। मैम। तो अब तो बेचारी ये ठंडी ठंडी हो गई है, बट कोई बात नहीं। तो तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ पड़ा होगा,
तो तुम उसे खा सकते हो, मैं नहीं खा रही हूँ अभी, तो तुम खा लो। और तुम्हें वो जो जब तुम उसे खाओगे, है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप जब खा लेते हो, वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, ये क्या है, टीथ। टीथ। ये क्या है, टंग। टंग। और हमारे वो तो मैं नहीं कर दिखा सकती, सलाइवा, ठीक है, बट पता है ना, सलाइवा है, टीथ है, टंग है, और आपका फूड पार्टिकल, फूड सब्सटेंस जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा। जैसे ही आप उसे इंटेक करेंगे या इंजेस्ट करेंगे, माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं ना हम, खाते हैं, इंजेस्ट का मतलब खाना, तो आप कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, राइट। तो जब आप खाते हैं बच्चे, तो वो क्या करेगा, वो मिक्स होके फिर वो ईसोफेगस से आपके पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी तो नहीं ऑब्वियसली, स्टमक में जाएगा, वहां जाके पूरा वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो वो हम पूरा प्रोसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारे फूड होता है यार, फूड हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, नहीं, ये मैं ठीक है। फूड हम खाते हैं यार, क्या क्या नहीं खाते, बहुत कुछ खाते हैं, सूजी का हलवा, चिप्स, और क्या बोलते थे, मक्खन, बोल रही थी मैं, मक्खन नहीं, मखाना, ठीक है, इतना कुछ होता है। और वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम इतने थके हुए होते हैं, स्कूल से घर जब जाते हैं, और जैसे ही मम्मा हमें खाना देती हैं, अब आप मतलब कोई भी आपके घर पे होगा खाना देता है आपको, या फिर आप खुद खा लेते हो कभी कभी, है ना, कभी कभार तो इतनी भूख लगती है कि ऐसा लगता है बस सब साइड हट जाओ, मुझे तो किचन में जाना है। क्यों, थके होते हो और भूख लग रही होती है ना, नहीं हमारे अंदर सुपर पावर एनर्जी है, ये मैं तो वही शक्तिमान हूँ, मेरे को तो भूख ही नहीं लगती, ऐसा तो नहीं है कोई, तुम कुछ ना कुछ तो खाते ही हो, और फिर तुम्हें एनर्जी आती है। जैसी तुम्हें एनर्जी आती है, तो तुम्हारी आंखें प्यारी सी खुल जाती हैं, है ना, थोड़े एक्टिव हो जाते हो तुम, तो फटाफट से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो उसके अंदर जो आपके सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी को फूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज तो जो थी वो है वाटर, यानी पानी। पानी भी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको बॉडी में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी उस दिन भी, बट फिर भी मैम बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन मैंने नोट्स नहीं बताया, दिखाए थे, है ना, वैसे नॉर्मली बता दिया था। नहीं, आप लोगों को दिखाए थे, नहीं पता नहीं, याद नहीं, ओके। तो ये मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है यार, ये प्रोसेस होता है, कोई बड़ी सी चीज को छोटी कर देना, उसको हम डाइजेशन कह देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू विद द मेथड्स ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड्स। यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लिया सबने, लिख लो लिख लो। चलो आगे नेक्स्ट करें। गायब हो गए तुम, अभी तो तुम्हें इस टाइम तुम्हें एक्टिव होना चाहिए। इस बार भी तुम बैठ के चुपचाप बैठे हो ना, फिर तो मतलब मुझ में नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, तुम में दिक्कत है। और फिर मैंने तुम्हारा नाम रख देना है क्या, सुस्तड़ बच्चों। सुतीड़। सुतेड़ क्या होता है, सुतेड़ नहीं पता मुझे, सुस्तड़ तो, वो भी सुस्ती होता है मैम। अच्छा सुतेड़, ठीक है, नया वर्ड पढ़ लिया मैम ने, सुस्तड़ बच्चों, सुतेड़ बच्चों। हो गया, चले आगे। देखो यार, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो बच्चे और एक होता है माइक्रो। मैक्रो यानी लार्ज, बड़ा, और इसको हम क्या कह देते हैं, अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, क्योंकि आप इसका इनटेक कर रहे हो लार्ज अमाउंट में, और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस ऐसे फूड टाइप्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बच्चे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है। यस मैम। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी, माइक्रो यानी छोटा, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, क्या करता है माइक्रोस्कोप, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को देख लेते हैं। छोटी चीजों को देखता है। यस, छोटी चीजों को देखते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स को देखते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो हमें छोटी चीजें तो वैसे दिखाई नहीं देती। अब यार आप खुद बताओ, मैंने अब यहाँ वहाँ हाथ लगा दिया, लैपटॉप पे लगा दिया, फिर मेरे पास बुक्स है उसके ऊपर लगा दिया, पेन के ऊपर लगा दिया, हर जगह जर्म्स ही जर्म्स होते हैं, राइट। बट अगर मैं इसी हाथ को अभी मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं,
मुझे अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके नीचे रखूंगी तो मुझे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो चीजों को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो सब याद रहेगा ना, माइक्रो यानी स्मॉल, छोटा। सो व्हाट डज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये होते बेटा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, यानी ये ऐसे फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन हो गए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, इतने सारे विटामिन हैं। तो वो हमारी बॉडी के थ्रू, सॉरी फूड के थ्रू वो हमारी बॉडी में जाते हैं और वो हमारे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। या मैम। Yes. एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलो लिख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। चले आगे। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. हमने 4 टाइम की न्यूट्रिशन करी थी बच्चे। तो पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट्स को देख लो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कभी देखा आपने, पेड़ दौड़ के दूसरे पेड़ के पास जा रहा है, उससे खाना लेकर आ रहा है, ऐसा हुआ है कभी? देखा तुमने? या फिर वो ऐसा कर रहा है, अपनी शक्तियां फेंक रहा है ऊपर की तरफ और सन से एनर्जी ले रहा है, उड़ता हुआ जाता है, कभी पेड़ को देखा है तुमने? तो ऑटोट्रॉफी का क्या है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वही रहते हैं, वो है तो वो लिविंग ही, बट ये चलने वाला काम नहीं करते, दौड़ने वाला काम नहीं करते, ठीक है, हमारी तरह। चलो नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक कौन से हुए? जो बताओ अपना खाना जो खुद अपना नहीं बनाते। अपने खाने खुद शाबाश, जो अपना बनाते खाना खुद नहीं बनाते, यानी कि कौन? हम हो गए। हम ह्यूमन। या फिर एनिमल्स भी देख लो, एनिमल्स को भी प्लांट्स की जरूरत पड़ती है ना। जिराफ देख लो, उनको भी चाहिए होते हैं हर्ब्स या श्रब्स खाते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं ना। जिराफ हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये किसी और के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है। सेम हम भी क्या करते हैं, हम पालक पनीर खाते हैं। पालक कहाँ से आता है? हवा में उड़ के आता है। नो मैम। तो वो भी हम भी No, प्लांट्स के ma'am. ऊपर डिपेंडेंट है, तो वी आर हेटेरोट्रॉफिक्स, ओके। सो दे आर दोस हु डोंट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो यहाँ पे तो मैंने प्लांट्स लिख दिया था, यहाँ पे रह गया ह्यूमन एंड एनिमल, लिख लेना आप लोग, ठीक है। होलोजोइक यार वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड का इनटेक माउथ के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस या एनिमल्स ले लो, ठीक है। 1 मिनट देना, लिख लो तब तक आप, 1 सेकेंड। ठीक है। होलोजोइक के बाद कौन आ जाता है? होलोजोइक के बाद आता है सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रो, रुक जाओ, मैम हीटर लगा रहे थे, 1 सेकेंड रुको। ओके चलो 1 मिनट। होलोजोइक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। हैं, क्या बोल रहे हो? मैम आपकी नो आवाज मैम। बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा जोर से बोल लो। अभी भी मैम टाइम चेंज कर लो। अच्छा ठीक है, अब आ रही है, अभी तो ठीक होगी। अब तो मैम ने ईयरफोन्स भी लगा लिए, Yeah, मैम। ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक बच्चे जो डेड और डीके, यानी कि देखो फॉर एग्जांपल कोई मरी हुई चीज है, जैसे आप देख लो, आपने उनको देखा है जो वल्चर्स होते हैं, वल्चर्स देखे हैं? नहीं यस है ना। मैम। तो क्या करेंगे बच्चे, जो डेड और डीके, अब फॉर एग्जांपल एक थोड़ी सी डिस्कवरी, सबने देखी है डिस्कवरी? सबने देखी है डिस्कवरी? देखते हो मतलब आप लोग? नहीं मैम, हम तो के ड्रामा देखते हैं। नहीं, कौन है ये माइक वाला? माइक क्या, तुम लोग पहले ना म्यूट कर लो, अच्छे अनम्यूट करके उसके बाद बोला करो। आधी बातें तुम म्यूट होने से पहले ही बोल देते हो, मैम के पास आवाज ही नहीं पहुंचती तुम्हारी। अच्छा किस किस ने डिस्कवरी देखी है, फटाफट से हैंड रेज करो। चलो देखिए, मतलब 10-12 बच्चों ने, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, उसमें आपने देखा होगा ना कि यार जो शेर होता है, शेर जाके अटैक करते हैं किसी डियर के ऊपर, है ना। तो जब शेर ने डियर को अटैक किया, डियर कौन है यहाँ पे बताओ? चलो डियर कौन से न्यूट्रिशन में आया?
हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक। यस, डियर आया हेट्रोट्रॉफिक में, ठीक है। शेर, शेर गया, शेर ने डियर को खा लिया, तो शेर कौन सा न्यूट्रिशन वाला हुआ? ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक भी और हेट्रोट्रॉफिक दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ कि शेर ने किसको खा लिया? डियर को खा लिया, काम खत्म, डियर उसको खा लिया। लेकिन अब ये तो है नहीं कि वो बेचारा पूरा खा पाएगा, नहीं खाया उसने, ठीक है, एक ही शेर था, उससे इतना बड़ा डियर नहीं खाया गया। फिर अब वो डियर तो मर गया ना, मरा या नहीं मरा? या मैम। मर गया ना। तो अब उसको खाने के लिए कौन आएंगे बच्चे? वल्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर ही कुछ हमारे कीड़े होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वो आते हैं। यस, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स ईट द डेड एंड डिकेड्स। तो वो कौन हो गया? जैसे कि वल्चर्स, ये तो आउटर हैं जो आप देख सकते हो, है ना। कुछ होते हैं आपकी बॉडी से ही आकर खा लेते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं यार, तुम्हें हेट्रोट्रॉपिक। होना चाहिए हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब समझ में आ गया ये पूरा? मैम। ये जो तुमने या मैम। इतना जोर दिया होता है ना, एक मिनट सुन लिया करो, ठीक है। हम टाइम भी तो दे ही रहे हैं ना लिखने का, या नहीं दे रहे? ओ ओ ओ, एग्जाम्पल्स लिख लिए थे आप लोगों ने? यस मैम। चलो बड़े, ओके। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बता दिया था। अब देखो न्यूट्रिशन किस में देखा जाता है यार? जनरली एक डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही देखा जाता है। अब आपको कुछ खाना है, उसको पचाना भी तो है। ऐसे तो है नहीं कि आपने खा लिया और उसको पेट में रख लिया, तो बचपन से लेके आज तक आपने जितना भी खाना खाया स्टोर करके रखा हुआ है, नहीं। उसको पूरा डाइजेस्ट होके हमारे को एक्सक्रीट आउट भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये रहा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीजें होती है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएट ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इसको हम गट भी कह देते हैं और जीआईटी भी कहते हैं। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, मैंने उस दिन भी बताया था, हमारी ऐसे कॉइलिंग हुई होती है, ठीक है। आओ चलो देख लेते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। बेटा देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, ये मैंने एनसीईआरटी से किया उठाया है, ठीक है। तो आप इसे, इस मनुष्य को देख सकते हो। इस मनुष्य का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, टोनू जी दे देते हैं, ठीक है। तो टोनू जी ने खाना खाया। जब टोनू जी ने खाना खाया, कहाँ से खाया उसने? जल्दी बताओ। ठीक है, तो उसने माउथ से खाया और सोचो उसने क्या खाया? कुरकुरे खा लिया, चलो ठीक है। कुरकुरे तो पसंद ही होंगे तुम्हें, प्लास्टिक वाली चीजें तुम्हें ज्यादा पसंद होती है, नहीं? यस सारे जंक फूड तो तुम्हारे यही हो मैम निकलेंगे। अच्छा खाना भी कह दोगे, करेला और कद्दू खा लो, तब तुम कहना मैम क्या बात कर रहे हो आप ऐसे। मैम खाते हैं वो भी। करेला खा लेते हो? यस मैम। मैम नहीं खाते मैम मेरा तो फेवरेट है। करेला। मेरा भी मैम। कड़वा करेला कौन खाता है मैम? मैं तो नहीं खा सकती। मैम वो मसाले वाले टेस्टी होते हैं। मैम भरवे भरवा करेला। भरवा करेला ना, भरवा, वो दूसरा वाला खा के दिखाओ जरा, फिर बात करेंगे। मैम वो भी खाते मैम वो तो बड़ा कड़वा होता है। खाते हैं हाँ, मैम। वही खाओ आप। पता है, पहले मेरी बात सुनो, सीड्स निकाल के ना नॉर्मल थोड़े से तेल में डाल के खा के दिखाओ एक बार, फिर बात करना। पर दो अगले हफ्ते बात करेंगे करेले के बारे में। मैम कच्चा भी। कच्चा भी खा लेते हो? हाय रब्बा। नो मैम खाते नहीं, खा के दिखाओ ये जो खाते हैं। ये अच्छा था यार। ये देखो वो चैलेंज कर रही है तुमको, खा के दिखाओ करेले वालों। तुम करेला कैसे खा सकते हो? अच्छी बात है वैसे, करेला तो खाना चाहिए, बट नहीं यार, मैं तो नहीं खा सकती कच्चा पक्का कुछ भी नहीं। चलो जो भी है, टोनू ने खाया करेला, ओके ठीक है। करेला गया उस बेचारे के फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है? माउथ, माउथ का मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। तो यार देखो, माउथ में क्या क्या आ जाता है आपका? टीथ, आता है या नहीं आता? अभी हम इसको भी वाइडन करके पढ़ेंगे, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ध्यान से सुन लो, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना 2 मिनट। दोनों जी ने खाया करेला, ठीक है। करेला तो गया, गले से पहले एक जगह आती है फेरिंग्स, ठीक है। जब भी आपको ना कभी खांसी होती है या फिर आपको ना वो फीलिंग आती है कि आपको पेन होता है, तो कभी आप अपना शीशे के आगे जाना, वाइड अपना माउथ ऐसे आ करके ओपन करके देखना, आपको फेरिंग्स दिखाई देगा, ठीक है। मैम अभी तो नहीं दिखा सकते, अजीब सा लगेगा इसलिए, ठीक है। तो तुम वहां जाके देख लेना, तो आप देखोगे। मैम को एक्चुअली कैमरे में भी दिखेगा नहीं ध्यान से। तो
माउथ के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या आता है? ईसोफेगस। ठीक है, पर जब भी आप swallow करते हो ना अपना सलाइवा, वो उस फेरिंग्स को टच होता है। चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, कुछ तो करें, है ना, ना वेले बैठने से तो अच्छा है। तो करके देखो, तुम्हें फील हो रहा है? मैम क्या करना है? अपना सलाइवा इनटेक करना है, करो, स्वॉलो करना है, स्वॉलो करा, लगा, फील हुई, पता लगा फेरिंग्स कौन सा है? Yes, जब ma'am, आपको definitely. खांसी होता है या बुखार होता है उस टाइम आपको बहुत दर्द होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ देखोगे एक वो छोटू सा ऐसा सा दिखता है आपको, ऐसा ऐसा सा कुछ, ठीक है, ये जो चीज होती है। मैम एक सेकंड, ग्लोटिस। यस मैम। पैरिंग्स तक की बात करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे अभी। मैंने मैम क्या कह रहे थे, ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। पैरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है जब आपके खाने को जाना होता है बेटा यहाँ से नीचे, तो ये यहाँ पे टच होकर ही जाता है। चाहे आप पानी पियो, चाहे आप खाना खाओ, कुछ भी करो, आपको ये अपना फूड या वाटर पार्टिकल सब्सटेंसेस पे टच होकर ही जाएगा। नीचे जाता है ईसोफेगस से, ईसोफेगस से जाता है ये स्टमक में, और स्टमक से ये फिर चला जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। उसी के बीच में बड़े सारे और चीजें होती हैं। तो ये मैम ने एक छोटा सा डायग्राम सा बनाया, आप लोग भी बना सकते हो, इजी है, ठीक है। तो माउथ से टोनो जी ने खाया करेला, वो पहुंचा फेरिंग्स को टच होते हुए कहाँ गया बेटा? ईसोफेगस फूड पाइप, वहां से वो चला गया स्टमक, स्टमक से चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर चला गया एनस के थ्रू एक्सक्रीटेड आउट। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। बना रहे हो तुम लोग ये? मैम वेट करे। Yo, ma'am. यो मैम, ओके मैम, ठीक है मैम। किसी को डाउट है तो बताओ। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, असली धमाका थोड़ी देर में शुरू होगा। यस मैम। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं, चलो वापस। कुछ नहीं है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये कॉइल्ड ट्यूब है, तो देख रहे हो ना कि कैसे ये कॉइलिंग हो रखी है। कोई ऐसे है तो कोई ऐसे है ना, कोई ऐसे है, मतलब पूरी कॉइल है, कॉइलिंग है। किस में? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेके एनस तक जितना भी है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सारे ग्लैंड्स के वो तो नहीं है, फॉर मतलब क्या बोलते हैं जिसको आप देख सकते हो, बट यस आपके पास सलाइवा, सलाइवा जरूर है जो कि एक्सक्रीट आउट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो एंजाइम है आपके पास कौन सा? सलाइवा। तो आपने देखा ही होगा ना, देखा या नहीं देखा सलाइवा? यस। ठीक है, तो जब भी आप देखो आपके माउथ में रहता है, पर ये कब सलाइवा कभी कभार ना, जब आपको बुखार होता है, आपकी बॉडी खराब होती है, खराब इन द सेंस आपको जुकाम हो जाता है, तो ये सूख जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पानी पियो, है ना, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। क्योंकि ग्लैंड्स एक टाइम तो क्या करते हैं, जब आप बीमार होते हो तो आपकी बॉडी हो जाती है वीक, है ना। इसीलिए फूड का ऐसा हम क्या करते हैं, जनरली बीमार होते हैं तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, नहीं यार खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, बट नहीं, ऐसा नहीं, खाना खाना, मेडिसिन तो चलो लेना जिसको पसंद है वरना टाइम लगता है आपको ठीक होने में, ठीक है। सो सलाइवरी ग्लैंड्स विल हैव दिस सलाइवा सेक्रेटिंग आउट, और सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। तो एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, लिवर और पैनक्रियाज है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है 1 मिनट, ठीक है। तो ये हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। ओह ओके, ये लो, बना लिया ये सारा? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको भी रुक जाओ, तुम तो पहले लिखने लग जाओगे। पहले आप क्या करते हो खाने को? मुंह के अंदर डालते हैं। इनटेक। हाँ, क्या? मुंह से? Intake. हाँ, intake of food, right? So that is known as ingestion, where you are taking a complex food particle into your mouth
और उसको आप सिंपल बनाने वाले हो, इसको बोलेंगे इंजेशन। एक बार इंजेशन हो जाए, कहाँ से होगी? माउथ से होगी। माउथ से वो किधर जाएगी? डाइजेशन के लिए चली जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? देखो इंजेक्शन क्या कह रहा है यार, इंजेक्शन इज टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ। उसके बाद होगी डाइजेशन। 2 मिनट रुक जाओ, लिखना मत। डाइजेशन क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा पार्टिकल मैंने लिया, इसमें आ गए एंजाइम। सलाइवरी साइड में था तो सलाइवा आ गया, फिर आगे गया तो उसने उसको और मिले अपने ग्लैंड्स, वहां पे ग्लैंड्स ने अपना अपना काम किया और फूड को और फूड पार्टिकल्स को और छोटा छोटा बनाता गया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और बॉडी के जौन से पार्ट्स में एनर्जी चाहिए वहां वहां पे ये पहुंचा देगा। जैसे ही ये हो जाता है, होता कैसे है? एनर्जी दे तो रहा है, उसके बाद क्या हो रही है बच्चे? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स थे अब ये क्या करेंगे? ये पहुंच जाएंगे आपके ब्लड में, ठीक है। और वहां से क्या होगा? वहां से होगा कि ये जो फूड पार्टिकल्स क्या हैं, ब्लड से जाएंगे सेल में, और वहां पे जो सेल के अंदर पार्ट्स है कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, ईआर, याद है? सेल पढ़ाया था या नहीं? यस मैम। देखो कनेक्ट हो रही हैं चीजें, हो रही है ना? सीरियस है, पढ़ लिया करो सुस्तड़ बच्चों। और वो मैं नाम भूल गई जो तुमने बताया मेरे को, जिसने बताया था। सुधीर। सुदेड़, ओके सुदेड़। सुधीर मैम। सुतेड़। पहले तो तुम मुझसे हिंदी ना बुलाओ तो अच्छा है, जितनी मैम को हिंदी आती है उतनी काफी। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हो यार? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद यानी अब इसमें पूरी बॉडी में खाने को एनर्जी दे दी है। फूड जो हमने खाया था एनर्जी के फॉर्म में दे दी है, और ये इसका टाइम हो गया है बाहर निकलने का, यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच्चे रह गया है वो क्या करेगा? एनएस के थ्रू सेक्रीट आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। लिख लो अब। कोई है मैम नहीं समझ में आया? दोबारा बता दो, हैंड रेस कर दो। इजी लग रहा है तुम? अच्छा डाउट है? टेल जा बच्चे, बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? चैट पे बता दो बच्चे, अगर माइक का इशू है तो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? इंजेक्शन आ गया समझ? मैम एसिमिलेशन वाला बता दो। एसिमिलेशन, देखो एसिमिलेशन में क्या होता है यार, जब एक बार आपको फूड जो आपने खाया वो डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी में तो चला गया, मतलब स्टमक में आया ना आपका खाना, उसके बाद क्या होगा? वो और छोटा हो जाएगा। छोटा होके किस फॉर्म में आएगा? एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो वो सबसे पहले जाएगा ब्लड में, यानी खून में चला जाएगा। ब्लड में चला गया, उसके बाद ही कहाँ जाएगा बच्चे? सेल में जाएगा। ठीक है, सेल के जो अलग अलग पार्ट होते हैं जो हमने पढ़े थे, है ना, कौन कौन से बताओ? गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, यार। हाँ अलग अलग। लाइसोसोम। इतने सारे हमने सेल पढ़े, देखो कितने सारे पढ़ाकू बच्चे बैठे हैं। फिर उसके बाद एक बार एसिमिलेशन हो गई, यानी एसिमिलेशन यानी सेल के अंदर जब फूड पार्टिकल चला जाता है, और सेल के पार्ट्स ऑफ द सेल में भी, मतलब सेल के अंदर तो जा ही रहा है, सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हमने सीखे थे उसके अंदर भी जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एक बार ये ब्लड में चला गया, एक बार ये सेल में चला गया, जब वो वहां से एनर्जी उसके बाहर निकल जाती है बच्चे, जो बचा कुचा यानी अनडाइजेस्टेड फूड, उसको कह देंगे हम इजेशन। ओके, यो मैम। चलें आगे? कोई है? नहीं आया? ठीक है, एसिमिलेशन, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट देखो, माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ध्यान से देखो, ठीक है? सबके पास लिप्स है अपने या नहीं? कोई है? मैम मेरे पास तो नहीं है, मैंने उधारी में ले रखे हैं किसी के, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, तो जरा देखो अपने आप को, शीशा होगा आसपास, नहीं तो अपने आप को ही देख लो। ठीक है, सो यू हैव दिस अपर लिप एंड लोअर लिप, है या नहीं? मैम। यस मैम। ऐसा कोई है तुमको शक है मैम मेरा अपर लिप तो है नहीं है, लोअर लिप है, और मैं तो किसी से उधार ले रखा है, ऐसा तो नहीं कोई? नो मैम।
पहले ये पिक्चर को समझ जाओ, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो तुम लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यार एक हमारा जो लिप्स है उसके यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड टीथ है या नहीं, देखो है। यो ये मैम और क्या है, टंग है, टंग ये दिख रही है मैम। तुमको? यो मैम। ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कि अगर आप टंग को ऊपर वाली जगह पे टच करोगे, है ना, ऐसे, तो वो आपको थोड़ा हार्ड दिखेगा, हार्ड, ठीक है, दिख रहा है, पता लग यस मैम। हार्ड पैलेट। ये मैम। अब थोड़ा और पीछे टंग को करो, मैम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसी टंग को थोड़ी पीछे ले जाओ और अपने लेफ्ट एंड राइट साइड पे टच करो, ऐसे बहुत पीछे, फील करो, अलग है कुछ नहीं? यस मैम, मैम। टीथ लग है रहा है। लास्ट में। तो नहीं, टंग को करना है, टीथ को टच नहीं करना। अरे बच्चे, टीथ के यहाँ पर होगा, यहाँ पे ना, ये ऊपर वाले के जो देखो यहाँ पे टच करोगे तो ये हार्ड है। उसके बाद यही टंग को जब आप पीछे टच करोगे, यहाँ पे पीछे, यहाँ, मैम पेन न घुसा दे कहीं, एक और क्लास लेनी है अभी, उनको भी पढ़ाना है मुझे यही। तो सुनो, ये जो पेन जो है, सॉरी, ये जो टंग जो है उसको आप लेफ्ट थोड़ा सा, यार इतना भी पीछे नहीं, मतलब कि फेरिंग्स पढ़ा है ना अभी, फेरिंग्स पढ़ाया था ना, उसके आसपास देखो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें दिखेंगी, वो होते हैं आपके ये मैम। टॉन्सिल। तो यार जब आपको बुखार होता है ना, बुखार होता है नहीं, यो मैम। जो टॉन्सिल्स हो गई, यानी खराश सी होती है। क्यों होती है वो खराश? वो बच्चे खराश इसीलिए होती है क्योंकि आपके जो टॉन्सिल्स है उसमें दिक्कत होने लग जाती है, आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। जनरली हमारी कहते हैं ना, गला पक गया, मुझे खराश हो रही है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, नहीं करते? घर वाले करते होंगे। आप तो मैं तो बीमार हूँ मम्मा, मुझे सोने दो, मुझे नहीं पढ़ना, है ना। तो आपने ये जो होता है बेटा, उनको कहते हैं हम टॉन्सिल्स। तो दैट कम्स इन योर लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब समझ में आ गया, हार्ड पैलेट समझ आ गया, सॉफ्ट पैलेट समझ आ गया, यस ये मैम। मैम। अपर लिप लोअर लिप समझ आ गया, ठीक है। और फ्रीनलम, फ्रीनलम क्या होता है? देखो मैम दिखा रहे हैं, ये लिप्स के यहाँ पे, ये देखो, ये जो पार्ट होगा, आप कभी बैठ के, मतलब अभी क्लास के बाद देख लेना एक बार, आपको ना याद रहेगा। फ्रीनलम क्या होता है कि ये आपकी फोल्ड ऑफ द स्किन होता है एक्चुअली। तो अब देखोगे यहाँ पे, ये इसको इसको क्या कहते हैं? फ्रीनलम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यो मैम। यो टॉन्सिल्स के बीच में, जो टॉन्सिल्स हैं उसके बीच में एक चीज प्रेजेंट है, उसको कहते हैं उल्वा, वुल्वा, वुल्वा, ओके, वुल्वा नहीं, वुल्वा। और ये है टीथ। कितने टीथ होते हैं हमारे? 32। 32। समझ में आ गया? माउथ का पार्ट समझ में आ गया सबको? यस ये मैम। मैम। यस मैम। बना ले अब। बना लो, बना लो, हाँ जी, क्या? यस मैम। ओके, बना लो, बना लो, बना लो, चलो अब बना लो। लग रहा है इजी थोड़ा, अब समझ में आ गया? ये जो मैम ने बनाया है, अच्छा ये तो मैम लिखना भूल गए, टीथ है ये। अच्छा, फ्रेनुलम सिर्फ नीचे है, नीचे ही नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ पे भी है ना, देखो हमारा लिप जुड़ा हुआ है ना, ऊपर के टीथ और गम्स दिख रहे हैं ना आपको? नहीं, नहीं दिख रहे? बना रहे हो ना तुम लोग, तभी नहीं बोल यस रहे। मैम। चलो बना लो जल्दी। थोड़ा सा बना लो बस, बाकी बाद में नोट्स दे दूंगी मैं, जल्दी लिखना, ठीक है। यस मैम। चलो आगे। अब यार देखो ये क्या कह रहा है, हमारे टीथ कितने होते हैं? 4 टाइप के टीथ होते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हम वो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। एक कल्ले टीथ को उठा रहे हैं हम, दिख रहा है सबको एनाटॉमी ऑफ टूथ? ये मैम। ये व्हाइट व्हाइट कलर Yes, का आपको ma'am. दिखाई दे रहा है, इसको बच्चे कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टीथ है वो स्टार्ट हो जाता है इनेमल, कहते हैं। इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है। तो कभी दांत को देखो, ऐसे मोड़ के देखोगे, आपको दिखेगा वो है हार्ड, है या नहीं है? क्यों? बट मोटी से मोटी, हार्ड से हार्ड चीज भी अगर आप खाओगे तो आप खा सकते हो, क्योंकि इनेमल है। और इसके अंदर एक कैल्शियम प्रेजेंट होता है विच इज 90% इन इट, ठीक है। समझ में आया? यस ठीक है। मैम। अब ये रहा Yeah, क्राउन। ma'am. क्राउन किसके ऊपर दिखेगा आपको? टीथ के सबसे ऊपर दिखेगा क्राउन, ठीक है। यहाँ पे तो दिखेगा नहीं,
ऑब्वियसली यहाँ पे, इसलिए मैंने व्हाइट व्हाइट सा कर दिया मार्क, ठीक है। और ये इनामल जो क्राउन के नीचे आता है। फिर डेंटिन, डेंटिन देख रहे हो, ये वाला पार्ट है, ये ब्राउन ब्राउन सा, ये पूरा, ठीक है। हेलो, या मैम। यस डेंटिन। अब डेंटिन के बाद अगर आप देखोगे पल है। यार आपने सुना होगा ना, जनजनाहट, सनसनाहट, ऐसे या मैम। है ना। मैम। तो ये कब दिखता है यार आपको, ये जनजनाहट और सनसनाहट और पता नहीं क्या क्या आहट? जब आपकी एनामल हो जाती है कम, इसकी क्वालिटी खराब होने लग जाती है। कैसे? ज्यादा मीठा खा लेते, ज्यादा ठंडी ठंडी चीजें खाने से एकदम से ना क्या होता है, ऐसे ब्रेन पूरा वो दर्द करता है। हुआ है कभी? है ना, होता है, कईयों को होता है, मुझे भी कभी कभार हो जाता है, मतलब ये नॉर्मल है। बट अगर ज्यादा हो जाए, क्यों होता क्यों है ये ना, सीधा जो आप जैसे आपने एकदम से आइसक्रीम खाई एकदम ठंडी, गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, बर्फ पूरा मुंह में डाल लेते हैं ना, फिर हम इधर उधर करते हैं, ओ यार ठंड लग रही है तो इधर कर दिया, फिर इधर लग रही है तो उधर कर दिया, ऐसे से करते रहते हैं। तो वो सीधा नर्व्स पे जाके, आपके जो टूथ नर्व्स होते हैं बच्चे, उस पे जाके वो चुभ रही होती है लग रही होती है, इसलिए वो सेंसिटिविटी आप समझ सकते हो, ठीक है। और कईयों का ऐसा भी होता है, टीथ उन्होंने इतनी चॉकलेट्स खा ली होती है, इतना मीठा खा लिया होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, कहते हैं ना दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। वो क्या है, वो डिके हो जाते हैं। वो क्यों होती है, आपको वहां पे आप देखोगे टीथ थोड़ा टूटा होता है। क्यों टूटा होता है? क्योंकि उसका इनामल इनामल कम हो गया है, और उसके वजह से आपको जो उसके अंदर नर्व्स होता है, यानी ये जो नर्व्स है, टूथ की पल्प होती है, वो दिखने लग जाती है। इसीलिए लोग क्या कराते हैं बच्चे, रूट कैनाल कराते हैं। कभी सुना है आपने रूट कैनालिंग? जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मेटर्नल, जो मम्मा के नान का नान की साइड से, वो मतलब उस साइड अगर आप जो ओल्ड होते हैं, वो लोग कराते हैं रूट कैनाल। बच्चे क्यों करवाते हैं जनरली? नॉर्मल आपको मैं बता रही हूँ, ये नहीं है कि मेरे नान की ने तो नहीं कराया मैम, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलेगा, अच्छी बात है नहीं कराया तो। रूट कैनाल कराते क्यों? ये झंझनाहट की वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से, ठीक है। तो वो उनको दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो जो कुछ भी खा ले, उनको हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ गया? यस मैम। तो आप देखो, ये जो पिंक पिंक से आपको दिख रहा है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं यार? गम्स कहते हैं। तो देखो, गम्स तो आपके सामने ये रहा टीथ, और टीथ की जो अंदर की पोर्शन है, वो ये वाली यहाँ से शुरू शुरू है, अंदर से, ठीक है। इसके अंदर होती है रूट केनालिंग। अब ऐसा तो है नहीं मैम की टीथ तो टूटे नहीं है, तो मैम दिखा भी नहीं सकते है। तो आधी टीथ बाहर है आपकी, आधी टीथ इसके अंदर है, ठीक है। और इसको ना सीमेंटम कर रखा है, सीमेंटम यानी सिमेट्री लगा रखी है, चिपका रखा है। कैसे? अगर आप देखोगे टीथ हमारी कैसे, ऐसे है, तो इसके ऊपर ये सॉकेट है, टीथ सॉकेट है, टीथ सॉकेट के अंदर टीथ है। तो आधी टीथ तो आपको अपनी दिखाई दे रही है, आधी इसके अंदर है, ठीक है। समझ में आया? अगर आपका कोई छोटा भाई होगा ना, अगर आपको ज्यादा चेकिंग करने का मन कर रहा है कि यार हाँ मेरे को देखना है ये टीथ आता है कैसे दिखता है, कैसे सॉकेट कैसे दिखता है, तो उनके मिल्क टीथ आते हैं बच्चों के, तो आप उनको ना यार एक मिनट दिखाइए ना, दांत दिखाना टीथ, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। ओके, चलो, समझ में आ गया ये नहीं? या मैम। ठीक है। यस तो मैम। देखो, ये इनामल मैम ने यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है बच्चों, इसमें 90% कैल्शियम होता है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है ऑब्वियसली। देखो कैसे कनेक्ट कर रहा है इनामल, ये रहा, कनेक्ट कर रहा है, क्राउन है इसके साथ, डेंटिन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एम्बिलोब्लास्ट। इनामल जो इसके साथ ये प्रेजेंट है, इस इनामल का नाम क्या है, एमिलोब्लास्ट। इनामल के बाद मैंने बताया कि इनामल है, तो नेक्स्ट कौन से बच्चे, डेंटिन। डेंटिन क्या है, थोड़ा कम हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है जितना इनामल है। आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है कोई? हेलो? नो मैम। नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अगर आ रही होगी तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो इसके बाद क्या है यार, वो कह रहा है कि लिटिल हार्ड, एक सेकेंड दीजिए यार मुझे।
ओके, आवाज आ रही है अभी? यो मैम। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कौन आता है? ये रहा डेंटिन। डेंटिन यार थोड़ा सा कम हार्ड है, ओके, इनामल से थोड़ा कम। उसके बाद इसके अंदर भी एक सेल प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। और फिर देखो पल्प रहा। पल्प क्या है? कहाँ है पल्प? कहाँ चला गया? ये रहा टूथ पल्प, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जहाँ पे सेंसिटिविटी होती है। इसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरा प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स। तो इन दोनों के वजह से आपके अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट, मतलब ये है क्या? पल्प है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एक लिगामेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी लिगामेंट? पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये क्या करता है? जो आपका एल्वियोलर बोन होता है उसको अटैच करके रखता है। अरे यार, मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये रहा, सॉरी, ये रहा। ध्यान से देखना इसको एक बार, ठीक है। ये देखो, सुनो, ये रहा आपका ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा है यार, ये है आपका एल्वियोलर बोन। कौन सा बोन है ये? एल्वियोलर बोन। हाँ, ये एल्वियोलर बोन के साथ अगर आप ये आपने ये जो पिंक कलर की लाइन जा रही है यहाँ पे, पहली लाइन आप जो देख रहे हो, पिंक कलर की लाइन दिख रही है आपको या नहीं? यो ये आपका गम, देख सकते हो अपना आप लिप्स जिसको दिख जा रहा है उसको आप टच करके देख लो, ठीक है। तो वो आपकी गम्स है। तो ये रहा टीथ, एल्वियोलर बोन एंड गम्स, ठीक है, पता लग गया। अब इसके अंदर इनकी हो गई है सिमेंट्री, यानी कि कौन सा सिमेंट्री? ऑरेंज लाइन जा रही है बच्चे, ऑरेंज लाइन। ये व्हाइट के नीचे ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ना? नहीं दिख रही? ये ऑरेंज लाइन क्या कर रही है? ये ऑरेंज लाइन आपकी सीमेंटम है। क्यों? ताकि आपको इसको स्ट्रॉन्ग बना सके। कोई चीज अगर आप चिपका दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना? नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सीमेंटम के थ्रू इसको बना दिया इसने स्ट्रॉन्ग, एक शीट लाइक टाइप्स, ठीक है। उसके बाद पेरियोडोंटल लिगामेंट, ये ब्लू कलर की लाइन में हमने बनाई है, ठीक है, सीमेंटम और इसके थ्रू। तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा समझना कि ये कैसी इसकी ज्वाइनिंग हो रखी है, ठीक है। ये सिंपल तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अरे, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये देखो, पेरिडोंटल लिगामेंट, रूट्स आर बीइंग अटैच्ड टू द एल्वियोलर बोन। देख सकते हो कि ये देखो एल्वियोलर बोन के साथ जुड़ा हुआ है ये। और फिर लास्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन कौन सी? थियोकोडन डेंटिशन, एक है बुनोडोंट। तो पहले थियोडोंट कर लेते हैं। थियोडोंट में क्या होता है यार? ऐसा होता है जो आपकी टूथ होती है ना, एक एक को बोलते हैं टूथ, और एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे? टीथ। वेरी गुड। अब देखो स्कल बोन यानी कौन सा? स्कल ये रहा, है ना। और स्कल के अंदर हमारा जो है ये टीथ, है ना। अगर आपने कभी देखा होगा कि स्कल कैसा दिखता है, देखा है कभी? यो मैम। तो वो जो स्कल वाले पार्ट में जो टीथ वाला एरिया होगा वो आपने देखा होगा कि उसमें होते हैं सॉकेट्स। तो उसके अंदर अब उसके ऊपर हमारी स्किन होती है प्रेजेंट। तो आप कहीं पे भी देख लो, ऐसे मार के अपने आप को जरा नॉक करके देखो तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं तो हड्डी की हूँ, है ना। वरना आपको लगेगा कि नहीं मैं तो मिट्टी की हूँ, ऐसा नहीं हूँ। ओके, तो आप हड्डी मिट्टी दोनों के बने हुए हो। तो आपका जो थियोडेंट डेंटिशन है उसमें क्या होता है, जो टूथ है ना, एक कल्ला टूथ वो एम्बेडेड है। एक कल्ला नहीं, मतलब सारे ही हैं, तो हमने एक टूथ को लिया है, उसको हमने एक ऐसी सॉकेट है, ऐसी सॉकेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसको टीथ ले लेते हैं, तो ये सॉकेट है, इसके अंदर इसको हमने क्या किया, एम्बेडेड यानी धसा पड़ा है, घुसा पड़ा है। और ये देखो मैम ने जब डाला है तो आधा इसके अंदर है, आधा इसके ऊपर है। ऐसी है ना हमारा टीथ भी। यस मैम। हम इसको बोलेंगे थिकोडेंट डेंटिशन। नेक्स्ट है ब्यूनोडोंट डेंटिशन। इसमें क्या होता है यार, टीथ के पास होते हैं कस्प यानी कैसे? अगर आप देखो ये वाली दांत यहाँ पे दिखा देते हैं मैम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 8th वाले को देखो जरा, ये जो मोलर है हमारा, इसमें अगर आप अपने टंग से भी टच करो आपको ना थोड़ा सा ये जैसे आपका दांत है इसे थोड़ी सी गड्ढे से दिखाई देंगे, ज्यादा खास गहरा नहीं है। जिसको गहरा है उसको प्रॉब्लम है, मतलब यानी कि टीथ में कोई दिक्कत है। नॉर्मल अगर छोटा सा गड्ढा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्प। ओके, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं बुनोडोंट कस्प। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर?
कहा जाता है यार, देखो हेट्रोडोन डेंटिशन, इसमें क्या होते हैं अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं। आपके एक हो जाता है आपका इंसीजर्स, ठीक है, कौन से, देखो स्टार्टिंग के जो 2 रैबिट वाले दांत होते हैं काफियों के, है ना, होते हैं नहीं, है ना, incisors। उसके बाद जो आपकी इन 2 दांत, हम ना एक साइड का लेंगे, इस साइड का तो कितने टोटल अपने ऊपर कितने हैं, जल्दी बोलो, 16 राइट, और नीचे 14, ठीक है, तो 16 16 32 राइट। और अभी आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो अभी आपके दांत पूरे आए नहीं, अभी आने को हैं, ठीक है। तो इंसीजर्स देख लेते हैं, बट इंसीजर्स कैनाइन्स आर ऑलरेडी देयर विद सम प्रीमोलर्स, ठीक है, मोलर्स भी हैं, सारे नहीं है, वो भी आएंगे धीरे धीरे जब आप और बड़े हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से मेरे मिल्क टीथ टूट के तो सारी मेरे 32 के 32 दांत आने वाले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो इंसीजर्स देखो, ये इंसीजर्स है, ये क्या करता है, काटने का काम, है ना। जब आपने कैरेट खाया तो आप क्या करते हो, ऐसा तो नहीं है कि सीधा मोलर तक पहुंच जाता है, नहीं ना, नो मैम। तो बेटा कटिंग का काम करता है, ठीक है। कैनाइन्स नेक्स्ट, इस 2 के बाद एक छोटा सा ऐसा थीका थीका सा होता है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैम कैनाइन है, ठीक है। कोई मेरी रिकॉर्डिंग देखेगा वो सच में आज के क्लास में हंसने वाला है, ठीक है। कैनाइन्स में क्या होता है बच्चे, टीयरिंग यानी जैसे आप अगर नॉनवेज खाते हो तो टीयरिंग कर लिया, या फिर आपने कभी गन्ना खाया हो तो गन्ने को हम ऐसे ऐसे करके खाते हैं ना, ऐसे टीयर करके खाते, तो कैनाइन हेल्प करता है। होते ये बड़े स्ट्रांग है, ऐसा तो है नहीं आपने गन्ना खाया, गन्ना तो टूटा टूटा साथ में कैनाइन भी टूट के हाथ में आ गया, ऐसा नहीं ना होता। नो मैम। कैनाइन ये सारे हमारे टीथ होते बड़े स्ट्रांग। तो इंसीजर्स कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन टीयरिंग का काम करते हैं, प्रीमोलर्स इसको आप च्यू करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने गन्ना खाया, है ना, अब गन्ने को आपने चू भी तो करना है भाई, ये तो है नहीं कि गन्ना मुंह में बैठा रहेगा, हाँ भाई मैं 2 साल तक इसको अपने मुंह में रखने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, या तो आप ऐसे फेंक दोगे, ये भी नहीं होगा। जब चू करेंगे तो चू करने में कौन हेल्प करेगा, प्रीमोलर्स। अब ये भी, अब ऐसा भी नहीं है कि यार आपका कुछ धीरे धीरे जैसे आप चू करेंगे बेटा, वो धीरे धीरे और पीछे चला जाता है, ग्राइंडिंग एंड चूइंग करता है कौन, आपका मोलर्स। समझ में आ गया? यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। ठीक है, तो बस आज के लिए अभी इतना ही। ये मैम थोड़ा सा डायग्राम एक्चुअली ये थोड़ा सा सेट करने को है, करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। बताओ अगर तो हाँ क्या मैम मेडल तुम्हें मेडल नहीं आता? अच्छा ठीक है, पहले ये ठीक है मैं दिखा देती हूँ। हाँ जी, पहले 1 मिनट रुको। आपको दीक्षा, आपको क्लास से डाउट है? नो मैम, ठीक है फिर रुको, जब कोई रिकॉर्डिंग बंद करनी है ना। मैम हाँ जी, हाँ जी। मतलब डेली इसी टाइम पर लगेगी हमारी क्लास अब? हाँ जी, हाँ, मतलब आपका दूसरा जो क्लास होगा, एक टाइम है आपका 6:30 to 7:30, दूसरा टाइमिंग है 9:10 to 10:10, 9:10 to 10:10 है, ठीक है। ये मैम। और क्या है, हाँ यही टाइमिंग है। थर्सडे से 9:10 to 10:10 लगेगी। हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 9:10 to 10:10। ओके। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ, वैसे किसी को डाउट है? हाँ रुक जाओ, दिखा रही हूँ यार, तुम तो मुझे कच्चा ही खा दोगे। देखो आपने, अच्छा तुम्हें सब याद है, पहले मेरे को रुक जाओ 1 मिनट, आज की क्लास से किसी को डाउट है ये बताओ? कुछ डाउट? नो मैम। समझ में आ गया? नो मैम। चलो ठीक है। यो मैम।